जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव से इस आत्मा को जानने के लिए कहा गया था। इससे पहले ये कहा था कि साध्य और साधक भाव से ये आत्मा हमेशा सेवन करने योग्य है, नित्य सेवन करने योग्य है। साध्य का मतलब ये है पूर्ण अवस्था और साधक का मतलब ये है अपूर्ण अवस्था। अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मोक्ष साध्य है और मोक्ष मार्ग साधक अवस्था है। दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो जाना माने मोक्ष दशा की प्राप्ति हो जाना, वो है साध्य दशा। और उस साध्य दशा की प्राप्ति के लिए भेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करना या दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना, उसका नाम है साध्य दशा। ठीक है, साधक दशा, सॉरी साधक दशा, है ना। फिर 16वें नंबर की गाथा में ये कहा कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष किन्हें कहा? जो अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, भव का अभाव करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, बस ये ही श्रेष्ठ पुरुष हैं, है ना, जिसको संसार का भय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसे वाला है, परिवार वाला है, ज्यादा दान देता है तो वो श्रेष्ठ पुरुष है। ये कोई श्रेष्ठता की व्याख्या नहीं। मोक्ष मार्ग में तो श्रेष्ठ वह है कि जो अपने हित के बारे में सोचता है, आत्मा को जानने का इच्छुक है, आत्मा को प्राप्त करने का इच्छुक है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ यानी साधु, साधु का पर्यायवाची श्रेष्ठ है। ठीक है, तो साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य हैं और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। देखो, निश्चय से एक आत्मा ही जानो, इसका ऐसा भी अर्थ है निश्चय से यानी अभेद रूप से एक आत्मा ही जानने योग्य है। लेकिन निश्चय का विषयभूत जो अभेद आत्मा है, कदाचित तुम उसको नहीं जान पा रहे हो, अभेद को नहीं जान पा रहे हो, उसमें नहीं रम जम पा रहे हो, तो आप भेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो। ठीक है ना, ये ही सेवा करने योग्य है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करने का क्या मतलब है? देखो, मुनि राजों की सेवा करना है, तो मुनि राजों की सेवा कैसे करना है कि सबसे पहले तो उनकी बात माननी है ना, ये भी सेवा है। और यदि आवश्यकता पड़े तो उनको आहार कराना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके पैर दबाना, तो ये भी सेवा है। अब यहाँ आत्मा की या दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा की बात है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की अपन सेवा क्या करें? ऐसा तो है नहीं कि अपन उसके पैर दबाएं, आरती उतारें। ठीक है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा का तात्पर्य यही है कि आप जिस जिस प्रकार से उसको प्राप्त करो, है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा मतलब ये है, दर्शन माने आत्मा का श्रद्धान करो, ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान करो, और चारित्र माने आत्मा में रमो और जमो, स्थिर हो जाओ। तो आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान करना और आत्मा में स्थिर होने का नाम ही दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करना है। ठीक है ना। और आत्मा की सेवा करना माने कि आत्मा को जानो। ठीक है ना, ऐसा। तो ये साध्य साधक भाव से आत्मा की सेवा की बात आई। भावार्थ ये था, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना
यह निश्चय है और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। निश्चय क्या है कि अभेद आत्मा को जानना, ये तो हो गया निश्चय। और व्यवहार क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा, दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, ये हो गया व्यवहार। ठीक है ना। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ तक हमारी कल चर्चा हो गई थी, इसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसी अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो अपन आगे चलते हैं, है ना। देखो अब आगे क्या कहते हैं। ये अपन ने 16वें नंबर का कलश पढ़ा था क्या? कल नहीं पढ़ा था ना। 16वें नंबर का कलश पढ़ना है। दर्शन ज्ञान चारित्रैकत्वता स्वयं मेचको मेचक कश्यापि सममात्मा प्रमाणता। दर्शन ज्ञान चारित्रै विधि परिणतत्वता एकोपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचका परमार्थेन तु व्यक्ता ज्ञातृत्व ज्योतिषैकता सर्वभावांतरत्वम् 16, 17, 18 और इसी के साथ में 19 नंबर का भी कलश है, वो भी आप पढ़ लो। आत्मनिश्चिन्तैवालं मेचिका मेचिकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्रै साध्य सिद्धं चान्यथा। श्लोकार्थ। यहाँ इन कलशों में आत्मा को नए से और प्रमाण से देखने की बात है, नयों से और प्रमाण से। ठीक है। आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, भेद अभेद स्वरूप है। ठीक है। तो आत्मा को एक एकाकार रूप से देखना, यह है निश्चय नय से देखना। और उसी समय आत्मा अनेकाकार रूप भी है, पर्याय स्वरूप भी है, भेद वाला भी है, अनेक रूप वाला भी है। तो उससे देखना, उसका नाम है व्यवहार से देखना। और इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, अभेद और भेद, भेदा भेद स्वरूप देखना, इसका नाम है प्रमाण से देखना। समझ में है कि नहीं आया? तो देखो क्या कहते हैं। प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप भी है, अनेक अवस्था रूप भी है। माने अवस्था माने पर्याय, माने यह आत्मा पर्याय रूप भी है। ठीक है ना। तो ये जो अनेक पना है, अनेक पने को नाम दे रहे हैं यहाँ पर मेचक, अनेक है ना। अनेक रूप है माने मेचक है, और एक रूप है माने अमेचक है, एक रूप है। ठीक है। तो क्या कहा कि यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है, माने एक रूप भी है। क्योंकि इसे दर्शन ज्ञान चारित्र से तो त्रित्व है, तीन पना है। ठीक है। तो तीन पना होना माने मेचक, मेचक पना, दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, हो गए ना। ये हो गए आत्मा के तीन रूप। तो इन तीन रूप का नाम है मेचक पना, है ना, अनेक रूप पना। और अपने से अपने को एकत्व भी है। अब ये अभेद स्वरूप भी है ना, एक रूप भी है जिसमें दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का भेद दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। हर वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, हर वस्तु भेदा भेदात्मक है। जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पर्याय बिना की हो।
और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो द्रव्य बिना की हो, माने द्रव्य भी है और पर्याय भी है ना। अब द्रव्य से देखो तो एक रूप दिखाई देगी, और पर्याय से देखो तो पर्याय से अनेक रूप दिखाई देती है एक ही समय में। मेचक भी है, अमेचक भी है, माने ये वस्तु का धर्म है, स्वभाव है, ठीक है ना। तो ऐसा तो दर्शन ज्ञान चारित्र पने सो तो तित्वपना है, तीन पना है, माने भेदपना है। और अपने से अपने को देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए तो अभेदपना भी है। भावार्थ, प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, माने हर वस्तु प्रमाण दृष्टि से तीनों काल, माने अनादि काल पहले देखो तब भी द्रव्य पर्याय रूप है, आज देखो तब भी द्रव्य पर्याय रूप है, और अनंत काल बाद देखोगे तब भी द्रव्य पर्याय रूप है, ठीक है ना। बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, तो बिना द्रव्य के ऐसा देखी जाती है। इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक स्वरूप देखना चाहिए, ठीक है। यदि आप सर्वथा एक स्वरूप देखते हो तो वो भी एकांत है, और सर्वथा अनेक रूप देखते हो तो वो भी एकांत है। माने कोई पर्याय पर्याय से ही वस्तु को देखे और कोई द्रव्य से ही वस्तु को देखे, ठीक है ना, तो वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है माने तो सम्यक नहीं है, आप वस्तु का सम्यक ज्ञान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रमाण माने क्या है? सम्यक ज्ञान। प्रमाण से वस्तु को देखना माने यथार्थ देखना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, उसका नाम है प्रमाण से देखना। एकांत से देखोगे तो वो अप्रमाण है। समझ में है कि नहीं आया? है ना। देखो अब एक स्त्री है, वो माँ भी है और बेटी भी है, ठीक है। तो अब क्या है कि कोई ये कहे कि नहीं नहीं ये बेटी नहीं हो सकती, ये तो माँ ही हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें एक बेटी का धर्म भी है ना। तो ऐसी वस्तु में एक भेद का धर्म भी है, एक अभेद का धर्म भी है, ठीक है। असल में क्या है, अनादि काल से इस आत्मा ने केवल पर्याय रूप से देखा है, पर्याय रूप से। द्रव्य रूप से आज तक इस आत्मा को देखा ही नहीं है, आज तक नहीं देखा। अभी भी क्या है, हम केवल पर्याय से देख रहे हैं। पर्याय से देखते हैं माने मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, ठीक है ना, मैं राग वाला हूँ, मैं संसारी हूँ। तो ये सब क्या है? ये पर्याय है, ठीक है ना। तो पर्याय से देखा है, इसलिए पर्याय अकेले पर्याय से देखना प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है। प्रमाण कब कहलाएगा? वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है, तो द्रव्य से भी देखना और पर्याय से भी देखना, उसका नाम प्रमाण है। तो क्या कहा, भावार्थ में क्या कहा? प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक स्वरूप देखना चाहिए। आत्मा एक स्वरूप है कि अनेक स्वरूप है? एक स्वरूप भी है, अनेक स्वरूप भी है। तो जैसा है उसको वैसा देखो। आप अनेक स्वरूप ही क्यों देखते हो, एक स्वरूप क्यों नहीं देखते? है ना, ऐसा। प्रिंस भाई ग्रंथ है आपके पास? ग्रंथ है? प्रिंस प्रिंस भैया है ग्रंथ आपके पास? है खोल रखा है ना, ग्रंथ खोल रखा है, ग्रंथ खोल रखा है। चलो नहीं हो तो ले लेना, है ना। बिना ग्रंथ के रस नहीं आता है, भाव भाषणा नहीं होती है ना। सामने ग्रंथ होता है तो विशेष उपयोग लगता है। अब है 17वें नंबर का कलश, इसका श्लोकार्थ देखो। आत्मा एक है, तथापि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो तीन स्वभाव रूपता के कारण अनेकाकार रूप है। क्या कहा? आत्मा एक है तथापि, ठीक है, माने निश्चय से देखा जाए तो आत्मा एक है, व्यवहार से देखा जाए तो तृतीयपना है। तृतीयपना माने ज्ञान, दर्शन
और चारित्र, तीन स्वभाव रूपता के कारण अनेकाकार रूप है, नेचक है ना, क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीन भावों में परिणमन करता है। अब यहाँ तो ये स्थूलता से कह रहे हैं, है ना, ये आत्मा के प्रसिद्ध गुण हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यूं तो आत्मा में अनंत गुण हैं, और अनंत गुणों से देखा जाए तो आत्मा कितना ही मेचक रूप है, कितने ही आत्मा में गुण हैं, है ना। तो उन गुणों की अपेक्षा से तो अनेक मेचक रूप है, अनंत मेचक रूप है, अनेक स्वरूप वाला है, अनेक भेद वाला है, अनेक पर्याय वाला है। समझ में है कि नहीं? ऐसा तो इन तीन भावों में परिणमन करता है। भावार्थ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है। जब इस नय को प्रधान करके कहा जाता है तब पर्यायार्थिक नय गौण हो जाता है, पर्यायार्थिक नय का अभाव हो जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है। जब वस्तु को अभेद स्वरूप देखा जाता है, द्रव्य स्वभाव से देखा जाता है, तो उसका भेद स्वभाव गौण होता है, भेद स्वभाव का अभाव नहीं होता, पर्याय का अभाव नहीं होता, है ना, पर्याय गौण होती है, ठीक है। तब पर्यायार्थिक ने गौण हो जाता है, इसलिए एक को तीन रूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार हुआ, सत्यार्थ भी हुआ, फिर निश्चय से एक है, और उसको तीन रूप कहना, तीन रूप से देखना व्यवहार है, ठीक है। देखो सही मायने में तो वस्तु अभेद है, ठीक है। जैसे खीर है, खीर, तो खीर अभेद है कि भेद है? खीर अभेद है, ठीक है। खीर किसका नाम है? तो उसमें जो चावल, चीनी है, दूध है, तो उन सब के संयुक्त एक पने का नाम खीर है। अब तुम्हें ना उसको भेद करके देखोगे, भेद करके, तो वो खीर नहीं होगी, उसे खीर नहीं कहेंगे, समझ में है कि नहीं? वो खीर भेद रूप खीर थोड़ी ना है। देखो अकेले चावल को खीर कहा जा सकता है क्या? चावल बिना खीर नहीं होती है, लेकिन अकेले चावल को खीर नहीं कह सकते। चावल उसका प्रधान अंग है, मुख्य अंग है। चावल निकाल दो तो क्या बचेगा? खीर में से चावल निकाल दो तो क्या बचेगा? हिसाब कुछ नहीं बचेगा। तो जब इतनी बड़ी बात है तो हम अकेले चावल को खीर कहें तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तुम अकेले चावल को खीर नहीं कह सकते, समझ में है कि नहीं है? अच्छा, खीर में से यदि दूध निकाल दो तो क्या बचेगा? दूध निकाल दो, कुछ नहीं बचेगा, फिर उसे कोई खीर कह सकता है? नहीं कह सकता। अच्छा, जब दूध की इतनी अहमियत है, दूध इतना प्रधान अंग है, तो फिर अपन दूध को खीर कहें तो चलेगा? नहीं चलेगा, अकेले दूध को खीर नहीं कह सकते। अच्छा, और अलग अलग को अलग अलग रख दो, एक कटोरी में आप दूध रखो, एक कटोरी में शक्कर रखो, एक कटोरी में चावल, एक कटोरी में पानी, अब अपन उसको खीर कह सकते हैं क्या? बोलो, खीर के सारे अंग हैं, सारे प्रधान धर्म अलग अलग रखे हुए हैं, तब अब अपन उसको खीर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अब आप समझ आइए ना, निश्चय खीर क्या चीज है? निश्चय खीर, निश्चय खीर तो अभेद का नाम है। निश्चय से खीर, जो अभेद है ना वो निश्चय से है, वो यथार्थ है, यथार्थ सत्यार्थ, ठीक है ना। अब तुम जो भेद करते हो, चावल है, चीनी है, दूध है, ये सब व्यवहार के खाते में चला गया, क्योंकि अभी अभी जैसे अपन ने समझाया, अकेले दूध का नाम खीर नहीं, अकेले चावल का नाम खीर नहीं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से वो ये कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक में से तो आत्मा अभेद है, एक है। शुद्ध द्रव्यार्थिक माने निश्चय में से तो एक है। अब ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद करना वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ व्यवहार है। क्यों?
भेद का नाम वस्तु नहीं है, भेद का नाम धर्म नहीं है, भेद का नाम आत्मा नहीं है ना। अभेद का नाम आत्मा है, तो निश्चय से तो आत्मा एक ही है ना, ऐसा। इसलिए एक को तीन रूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार है, असत्यार्थ है। इस प्रकार व्यवहार ने से आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों के कारण मेचक कहा है। निश्चय से आत्मा अमेचक है और व्यवहार से मेचक है। मेचक समझ रहे हो आप? मेचक, मैचिंग, मैचिंग समझ है कि नहीं है ना। काली पैंट पर कैसी शर्ट अच्छी लगेगी? ये सब नीली शर्ट बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। सफेद शर्ट ये मैच करते हैं ना, तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, तो लोक में भी डिफरेंट डिफरेंट को मैच करते हैं अपन, मैच है ना। पता नहीं क्या क्या चीज मैच करते हैं, इस पैंट के साथ, इस शर्ट के साथ चप्पल कैसी होंगी, ठीक है, हेयर स्टाइल कैसी होगी, है ना, जुराब कैसी होंगी, तो जैसे लोग में ऐसा मैच करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट माने मैच, भेद। और अमेचक तो कोई मैचिंग नहीं करनी, समझ में है ना। नो डिफरेंट। बहनों में है ना, बहनों में मेचक गुण की अधिकता पाई जाती है और भाइयों में अपेचक की पाई जाती है ना। उन्हें तो क्या है, जैसी मर्जी पैंट शर्ट पहन लो, ज्यादा मैचिंग की जरूरत ही नहीं है ना। अब देखो आगे, भाई साहब समझ में आएगा 17 नंबर का। जेंट्स पैंट कमीज मैचिंग करके ही पहनते, बिना मैचिंग के नहीं पहनते। सही में, मैं तो और अपनी क्या? बात कह रहा था ना, मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ इसलिए ना। तो मैचिंग का ही तो पहनते होंगे आप मैं भी। कुर्ते पजामे में जा रहे हैं। आजकल तो मार्क्स भी चलो मैचिंग के चलो लग रहे हैं। हम अपन नहीं नहीं, हम अपनी बात वापस लेते हैं, इसलिए सारी बहनें शांत हो जाओ, आपके दिल को ठेस पहुंची। चलो अब है आगे 18 नंबर का कलश, है ना। शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो प्रगट ज्ञायकत्व ज्योति मात्र से आत्मा एक रूप है, आत्मा एक रूप ही है ना। क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है, इसलिए वह अमेचक है, शुद्ध एकाकार है, ठीक है ना। तो आत्मा में भेद कब पड़ता है? जब पर द्रव्य का संयोग है, पर भावों का संयोग है। देखो ये जो आत्मा में दर्शन ज्ञान चैत्र का भेद किया जाता है ना, तो ये भेद भी कब तक किया जाता है? जब तक पर भावों का संयोग है, माने रागादि भाव हैं, तब तक ही आत्मा में भेद किया जाता है दर्शन ज्ञान चैत्र का। जहां आत्मा में से रागादि चले जाते हैं ना, तो वहां भेद किया ही नहीं जाता, फिर तो अभेद आत्मा का केवल अनुभव किया जाता है, अभेद आत्मा का आनंद लिया जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगा आत्मा एक स्वरूप है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। ये इन पर द्रव्यों को, पर भावों को दूर करना आत्मा का स्वभाव है, माने दूर रहना, भिन्न रहना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा भले अनादि काल से पर द्रव्य के साथ रहा, ठीक है। अनादि काल का पीरियड आप देखो कितना हो सकता है, बोलो अनादि काल कितना, एक बार विचार करके देखो अनादि काल कितना, आत्मा कब से है सोचो आप, ठीक है। और जब से है तब से, ठीक है, ये शरीर के साथ है, पर द्रव्य के साथ और पर भावों के साथ भी है, रागादि के साथ भी है। पंडित जी फिर भी ये आत्मा एक क्षण में, एक सेकंड, फिर भी आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो एक क्षण में, एक समय में पर द्रव्य पर भावों को दूर कर सकता है। समझ में नहीं है, भले कितना रहा हो। हाँ क्या कह रहे हो आप, कोई प्रश्न पूछ रहा था क्या? मैं पूछ रही थी। हाँ बोलो। पंडित जी मैंने 6 में पढ़ा था कि जो हमारी आयु है
वो 2000 सागर तक मिलती है। हम्म, ऐसा मैंने वो पढ़ा ऐसा था। है। हाँ, एक ऐसा कथन आता है कि ये जीव 2000 सागर कुछ अधिक समय के लिए निगोद से निकलता है। 2000 सागर कुछ अधिक समय, कुछ अधिक, ठीक है। तो उसमें ऐसा आता है 2000 सागर तो स्वर्ग और नरक के हैं, इसमें 2/3 स्वर्गों का निश्चित है और 1/3 नरक का। और जो कुछ अधिक है ना, कुछ अधिक में मनुष्य पर्याय, मनुष्य में भी स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, त्रियंश पर्याय, ये सब पर्याय उसमें आती है। लेकिन ये जो 2000 सागर कुछ अधिक का जो समय है ना, ये अधिकतम है, अधिकतम। और वो भी हर बार का नहीं है, कभी कभी का। ऐसा भी हो सकता है कि निगोद से ये जीव निकला निकला 2000 सागर कुछ अधिक की तो बात छोड़ दो, पंडित अंतर जी मुहूर्त के लिए आया, एक सेकंड, अंतर मुहूर्त के लिए आया और वापस निगोद में चला गया। और कितने समय के लिए चला गया ये कोई निश्चित नहीं है, उसका कोई नाप नहीं है, प्रमाण नहीं है कि निगोद में ये जीव कितने समय के लिए जाता है, ऐसा। ठीक है, क्या कह रहे हो आप? निगोद को काउंट नहीं करते हैं। उनमें तो निगोद का भी लिखा था, तुम नहीं तो निगोद में भी रहोगे। उसमें ऐसा लिखा था हाँ, कि निगोद में भी रहोगे तुम, उसमें 1 इंद्रिय में भी रहोगे, 2 इंद्रिय में नहीं रहोगे। 2000 सुनो, नहीं नहीं नहीं, 2000 सागर कुछ अधिक का जो समय है वो एक इंद्रिय का तो नहीं है ना, एक इंद्रिय का है ही नहीं, सब निगोद का कुछ नहीं आया है, था। निगोद का अच्छा नहीं ये है। बाकी नहीं नहीं, सबका आएगा। वो, हाँ ठीक है ना, एक इंद्रिय का है ही नहीं, वो है त्रस पर्याय का। ठीक है ना, त्रस पर्याय में ये जीव 2000 सागर कुछ अधिक समय के लिए आता है, उसमें ऐसा। चारों गतियां, उसमें नरक भी आएगा पंडित जी। हाँ बिल्कुल नरक आ गया। तो अभी बताया ना, 2000 सागर, 2000 सागर में 2/3, 2/3 का मतलब हो गया 1440, 1260, 1260 सागर, 1260 सागर तो रहेगा स्वर्ग में और 740 सागर रहेगा नरक में। ये तो फिक्स है, आप चाहे कितना ही पाप कर लो, इतना जो 2000 सागर कुछ अधिक समय के लिए निकला है, ठीक है, वो कितना ही पाप कर ले तो 1240 सागर के लिए तो, 1260 सागर के लिए तो स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा। और कितना ही पुण्य कर ले ठीक है, 740 सागर के लिए तो नरक में जाएगा ही जाएगा। ये तो उसके फिक्स हो गए। अब कुछ अधिक, कुछ अधिक में ये मनुष्य आदि पर्याय होती है, त्रियंश आदि की पर्याय होती है। कुत्ता बिल्ली भी उसी कुछ अधिक में बनेगा, है सारे तरह आ गए। तुम पंडित जी मोक्ष कब प्राप्त करेंगे फिर? मोक्ष, अब जैसे 2000 सागर कुछ अधिक समय के लिए आप आए, ठीक है, तो अभी जैसे आप मनुष्य पर्याय में हो, तो मनुष्य पर्याय में यदि आप सम्यक दर्शन ले लेते हो, बस फिर आप एक इंद्रिय में नहीं जाओगे, फिर निगोद में नहीं जाओगे, ठीक है ना, फिर आप निगोद में नहीं जाओगे, फिर आप मोक्ष चले जाओगे, खत्म बात। अब आपने वो मोक्ष कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। अब यदि अपन ने सम्यक दर्शन नहीं करा, ठीक है ना, अब मैं एक बात और कहता हूँ, सम्यक दर्शन तो नहीं करा, बाकी सारे काम करे, पूजा करी, भक्ति करी, स्वाध्याय करी, यात्रा करी, सारे काम कर लिए, सारे काम, तो भी ये जीव निगोद में जाएगा ही जाएगा, फिर इसे कोई नहीं रोक सकता सम्यक दर्शन के बिना। यदि वो काल पूरा हो गया तो अब आप ये सोच लेना, नरक में जाने की बात तो बहुत दूर है, निगोद में चला जाता है ये जीव, निगोद में, एक इंद्रिय में। फिर कितने अनंत दुख हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, ठीक है ना, ऐसा। चलो, क्या कहा? प्रकट ज्ञान ज्ञायकत्व ज्योति मात्र से आत्मा एक स्वरूप है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है, इसलिए वह अमेचक है, शुद्ध एकाकार है। दूर करना जिसका स्वभाव है,
इसका एक अर्थ ऐसा भी, भिन्न रहना जिसका स्वभाव है, ठीक है, भले ही वो रागादि से सहित है, शरीर आदि सहित है, ज्ञान दर्शन चारित्र का जिससे तृप्तपना प्राप्त है, फिर भी आत्मा का एक ऐसा अमेचक स्वभाव है कि वो उससे भिन्न भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है। देखो, जब भेद भेद भी आत्मा का धर्म है और अभेद भी आत्मा का धर्म है, ठीक है, तो फिर कदम कदम पर ये बात क्यों आती है कि भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए, ये बात क्यों आती है, प्रश्न है ये हमारा। भाई दर्शन ज्ञान चारित्री भाई आत्मा का भेद है, स्वभाव है, ठीक है, पर्याय स्वभाव है, फिर भेद दृष्टि को गौण क्यों करवाते हो आप बार बार, अभेद दृष्टि को क्यों करवाते हो, बोलो है? नहीं तो खीर का लेना है तो कोई बात नहीं, चावल है दूध। माने अभेद दृष्टि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, ऐसा माने अनादि काल से भेद दृष्टि तो इसकी रही ना, पर्याय दृष्टि तो इसकी रही, पर्याय जो दृष्टि इसकी अनादि काल से है, तो उस दृष्टि से इसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। समझ में है कि नहीं है? क्योंकि तुम कहते हो भेद भी आत्मा का धर्म है, अभेद भी आत्मा का धर्म है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, ठीक है, जब द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है तो पर्याय से दृष्टि हटाओ द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय से दृष्टि हटाओ द्रव्य दृष्टि करो, तो ये क्यों क्यों कहते हो ऐसा? क्योंकि इससे अपने प्रयोजन की हमारे दुख का भाव होता है, ठीक है ना, इसलिए क्या कहा, भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है। आत्मा को प्रमाण ने से मेचक अमेचक कहा है, ठीक है। देखो, प्रमाण ने से मेचक अमेचक कहा है, अब प्रमाण से देखो तो मेचक अमेचक है, निश्चय से देखो तो अमेचक है, और व्यवहार से देखो तो मेचक है, ठीक है। तो ये है, ये प्रमाण में से आत्मा को मेचक अमेचक कहा जाता है, समझ में आई है ना, निश्चय से अमेचक, व्यवहार से मेचक, और प्रमाण से मेचक अमेचक, ऐसा। उस चिंता को मिटाकर जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे करना चाहिए। अब ये बात श्लोक में कहते हैं, क्योंकि देखो आचार्य ने पहले तो ये कहा कि प्रमाण से आत्मा ऐसा है, निश्चय से आत्मा ऐसा है, व्यवहार से आत्मा ऐसा है, ठीक है, आपने ही कहा है। देखो माने विकल्प भी खड़ा करते हैं और विकल्प मिटाते भी है ना। पहले उस जाति का विकल्प खड़ा किया जाता है कि जिस जाति के विकल्प से ये आत्मा निर्विकल्प होता है ना। तो पहले तो उन्होंने कहा कि निश्चय से आत्मा ऐसा, व्यवहार से आत्मा ऐसा, प्रमाण से आत्मा ऐसा। अब वही क्या कह रहे हैं, वही आचार्य क्या कह रहे हैं, देखो भैया इन विकल्पों में मत उलझ जाना, ठीक है, चिंता माने विकल्प, आप ये उलझ नहीं जाना आप, वो ऐसा कह रहे हैं, माने इस चिंता से आप मुक्त हो। अब इस चिंता को मिटाने की भी बात करते हैं, चिंता होना तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि आचार्य ने कहा निश्चय से आत्मा ऐसा, व्यवहार से आत्मा ऐसा, प्रमाण से आत्मा ऐसा, निक्षेप से आत्मा ऐसा, ठीक, नयों से आत्मा ऐसा। अब उलझेगा नहीं तो क्या होगा, सही में। अब तुमने इतने सारे भेद खड़े कर दिए, गुण स्थान से आत्मा ऐसा, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि अब इस चिंता से को मिटाओ, इस चिंता से मुक्त हो जाओ। तुम तो साध्य आत्मा की सिद्धि, साध्य आत्मा की सिद्धि
हमारा साध्य तो केवल आत्मा को प्राप्त करना है। साध्य माने लक्ष्य, टारगेट, ठीक है ना। हम सबका टारगेट तो आत्मा को प्राप्त करना है। तो वो ये कहते हैं प्रमाण और नयों के विकल्पों को छोड़कर तुम तो केवल दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की प्राप्ति करो। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? भाई समझाने का प्रयोजन था, समझा दिया। अब आप समझ गए प्रमाण से आत्मा ऐसा है, न्याय से आत्मा ऐसा है। अब वो विकल्प छोड़ दो, खत्म बात। शिखर जी जाने का विकल्प होता है कि नहीं होता है? भाव आता है कि नहीं आता है? ठीक है, एक विकल्प खड़ा हुआ, हमें शिखर जी की यात्रा करनी है। अब ये विकल्प कैसे पूरा होता है? शिखर जी की यात्रा करने का विकल्प पूरा कैसे होता है? माने शिखर जी करने का जो विकल्प हुआ ना, अब अपन ने वो निर्विकल्प होना है, तो निर्विकल्प कैसे होंगे भाई? निर्विकल्प कैसे होंगे? तो निर्विकल्प शिखर होने जी की के यात्रा कर लिए पहले अपने को बहुत सारे विकल्प करने पड़ते हैं निर्विकल्प होने के लिए, ठीक है ना। अब कितने विकल्प करने पड़ते हैं? कितने विकल्प करने पड़ते हैं निर्विकल्प होने के लिए? उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। कितने विकल्प करने पड़ेंगे? रिजर्वेशन का विकल्प होगा कि नहीं होगा? कोरे कपड़े सिलवाने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? नाश्ता ले जाने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? वहां पर कमरा बुक कराने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? रात को 2 बजे उठने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? लाठी लेने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? पहाड़ पे चढ़ने का विकल्प होगा? हाय हाय करने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और भगवान को कोसने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? तुम इतनी दूर क्यों आकर बैठे, एक जगह नहीं बैठ सकते थे ना? ये प्रिंस भाई जब भी यात्रा करने जाएंगे ना, तो ऐसे ही ऐसे विकल्प करते हैं और ऐसा ही ऐसा कहते रहते हैं भगवानों को, है ना। तो ये देखो, ये सारे विकल्प करे। जब अपन ने इतने सारे विकल्प कर लिए, है ना, और विकल्प कर करके थक गए, यात्रा कर करके थक गए, तो अब ये जीव निर्विकल्प होना चाहता है। अब ये घर आना चाहता है वापस। अब घर आ गया और शांति से रहने लगा। अब इसको कोई विकल्प होता है क्या? माने शिखर जी जाने का जो विकल्प था, यात्रा करने का जो विकल्प था, इस विकल्प की पूर्ति के लिए उसको इतने सारे विकल्प करने पड़े, तब जाकर वो निर्विकल्प हुआ। ठीक इसी प्रकार से मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, ये भी एक विकल्प है, ये विकल्प है, ठीक है ना। अब इस विकल्प को हमें पूरा करना है। अब ये विकल्प कैसे पूरा होगा कि आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो विकल्प हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा। अब ये विकल्प की पूर्ति कैसे हो? तो उसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वाध्याय करने का विकल्प करना पड़ेगा। मुझे तत्व चिंतन करना चाहिए, ये विकल्प करना पड़ेगा। मुझे प्रमाण का, न्याय का, निक्षेप का, नयों का, ये सब विकल्प करने पड़ेंगे। बिना ये विकल्प करे आप निर्विकल्प नहीं हो सकते, ठीक है ना। आप सोचो, बिना स्वाध्याय के, बिना तत्व चिंतन के, बिना सात तत्व के श्रद्धान के, बिना देव शास गुरु के श्रद्धान के मैं आत्मा प्राप्त कर लूंगा, कर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले निर्विकल्प होने के लिए प्रमाण और न्याय के विकल्प खड़े करे जाते हैं और फिर उनको मिटा भी जाता है। विकल्प खड़े नहीं होंगे तो भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा, और विकल्प खड़े रहेंगे तो भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने स्वाति? मैंने क्या कहा स्वाति, बोलो। विकल्प खड़े होंगे तो आत्मा, क्या कहा? विकल्प हाँ, खड़े होंगे तो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना। नीलम जी आप क्या कह रहे हो, बोलो, हमने क्या कहा? नीलम जी, आत्मा को प्राप्त करने के लिए विकल्प खड़े भी करने पड़ेंगे, हाँ, और निर्विकल्प भी होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश। ठीक है, इन सब के लिए आप अपनी जगह बैठ के ताली बजा दो, है ना, ध्यान से सुन रहे थे। आत्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विकल्प खड़े भी करने पड़ेंगे ये, और विकल्प यदि खड़े रहे तो भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। विकल्प यदि खड़े रहे,
आप विकल्पों में उलझे रहे, ठीक है ना, तो भी आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। तो पहले आपको प्रमाण, नय, निक्षेप, गुण स्थान, मार्गण स्थान, कर्म, नो कर्म, से, पर, ये सब विकल्प हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र का भी विकल्प है। आत्मा सुख स्वरूप है, राग वाला है ना, ये भी विकल्प है। तो पहले ये सारे विकल्प खड़े करने पड़ेंगे और फिर इन विकल्पों को तोड़ना भी पड़ेगा। तो आचार्य ने यहाँ पर विकल्प खड़े भी करे हैं और विकल्पों से छुटकारा दिलाया भी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। कपड़े धोने हो, कपड़े साफ करने हो, ठीक है, बाहर में कपड़े साफ करने, यहाँ में आत्मा को निर्मल करना है। कपड़ा साफ करने की क्या विधि है? साबुन लगाना भी पड़ेगा और साबुन को हटाना भी पड़ेगा। इस साबुन को जब हटाना ही है तो फिर लगाने की क्या जरूरत है? बोलो, जब हटाना ही है तो फिर लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, पहले लगाओ और फिर हटाओ। ठीक है, पहले उस जाति के विकल्प खड़े करो और फिर उन विकल्पों को तोड़ो। ये है तरीका। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। श्लोकार्थ क्या कहते हैं? यह आत्मा मेचक है, भेद रूप अनेकाकार है तथा अमेचक है, अभेद रूप एकाकार है। ऐसी चिंता से बस हो। ठीक है, चिंता क्या है? चिंता माने चिंतन, चिंतन माने विकल्प, विकल्प माने राग। ठीक, अब इस राग से बस हो। समझ आइए कि नहीं? ऐसा। साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीन भावों से ही होती है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रमाण और नय का विकल्प है ना, इससे तो आप विराम ले, इस विकल्प को तो छोड़ दो। आप तो केवल दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की सेवा करो बस। इन तीन भावों से ही आत्मा की सिद्धि होती है। सिद्धि माने आत्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? अब दर्शन ज्ञान चारित्र माने क्या है? क्या कहना चाहते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र से, दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की सिद्धि होती है। मतलब क्या है? दर्शन माने आत्मा को देखने से, ज्ञान माने आत्मा को जानने से, और चारित्र माने आत्मा में स्थिर होने से। बस इससे तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इनसे आत्मा की प्राप्ति करो। ठीक है ना? अब तुम ये विकल्प तोड़ दो, आत्मा भेद वाला है, अभेद वाला है, आत्मा निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, एक रूप है, अनेक रूप है, मेचक है, अमेचक है। इन विकल्पों में कब तक उलझे रहोगे? आप ये विकल्प छोड़ दो। अब तो केवल दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की प्राप्ति करो बस। जान लिया ना, जान लिया ना, प्रमाण में से आत्मा को जान लिया ना, बस ठीक है। अब आप विकल्प तोड़ दो, तो विकल्प तोड़ के आत्मा को जानो बस, है ना? भावार्थ, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति, डायरेक्ट प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। सर्वथा शब्द है ना, ये सर्वथा है ना, सर्वथा शब्द है ना, मेरे में कट सारा है? सर्वथा मोक्ष साध्य है। आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से साध्य सिद्ध नहीं होता। शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है। अब कोई ऐसा विचार करता रहे तो ऐसा विचार करने से स्वाद आ जाता है क्या? ठीक है ना? शक्कर मीठी होती है, पहले ही विकल्प करना जरूरी था, जानना जरूरी था। लेकिन अब तुम यही करते रहो, शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी, खाओ नहीं। खीर स्वादिष्ट होती है, स्वादिष्ट होती है, स्वादिष्ट होती है। ठीक है, अब तुम ऐसा विचार करते रहो तो क्या खीर का स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। आत्मा मेचक है, अमेचक है, बंधा है, मुक्त है, शुद्ध है, अशुद्ध है, एक है, अनेक है। ठीक है, तो कह रहे ऐसे विचार करने मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती।
परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, दर्शन माने, है ना। फिर ज्ञान माने क्या है, शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना। चारित्र माने क्या है, शुद्ध स्वभाव में स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है। यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। मोक्ष साध्य है और मोक्ष मार्ग साधन है। बस इस साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। ठीक है। मोक्ष का पर्यायवाची नाम क्या है, सुख। अब सारा जगत सुखी होना चाहता है कि तुझे यदि सुख चाहिए ना, सुखी होना है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा कि केवल दर्शन ज्ञान चारित्र करना पड़ेगा। अब दर्शन ज्ञान चारित्र भी किसका, ये नहीं कि भगवान का दर्शन करो, भगवान का ज्ञान करो। अपनी आत्मा का दर्शन, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपनी आत्मा में स्थिरता, बस ये ही उपाय है, ये ही उपाय है। जगत में दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वयं है कि नहीं है। कोई जीव सागरों पर्यंत भगवान की भक्ति करता रहे तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय ये नहीं है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय ये नहीं है। ठीक है ना। वो कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ये नियम है, नियम ब्रैकेट में लिख दिया, ये नियम है। नियम है का माने, देखो आपको है ना, यदि दूध को मीठा करना है तो शक्कर ही डालनी पड़ेगी। शक्कर के अलावा कुछ भी डालो, नमक डालो, फिटकरी डालो, ठीक है ना, किसी से भी दूध मीठा होने वाला नहीं। दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालना नियम है, नियम। ऐसे ही जीव को सुखी होने का नियम क्या है, अपनी आत्मा को जानना पहचानना, बस ये नियम है। समझ में आया कि नहीं आया ऐसा। पंडित जी, हाँ जी, इससे हम ऐसे भी कह हाँ सकते हैं, इससे सम्यक दर्शन से हम ऐसा भी सोच सकते हैं, जो वस्तु जिसका जो स्वरूप है उसका सिद्धांत करना। हाँ ऐसा भी आता है ना, है ना? माने वस्तु का द्रव्यों का, पदार्थों का, स्वयं का, पर का, देव का, कुदेव का, जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानना, वैसा ही सिद्धांत करना। ठीक है ना। इसको भी अपन सम्यक दर्शन कहते हैं, इसको भी। ठीक है ना। लेकिन अपनी आत्मा का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानना, वैसा मानना। अब अकेला जानना और मानना नहीं, अपितु उसमें स्थिर होना। ठीक है ना। स्थिर होने का नाम भी तो है ना। अब अपन केवल जानते रहे, मानते रहे, आत्मा शुद्ध है ये ऐसा अपन ने जाना, मान लिया। अब शुद्ध आत्मा में अपन लीन नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो कार्य की सिद्धि थोड़ी ना होगी। इसलिए ठीक है ना, जानना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा और उसमें स्थिर होना। स्थिर होने के बहुत सारे अर्थ, आचरण करना, उस रूप परिणमन करना। ठीक है ना। देखो राग अच्छा है कि बुरा है, राग अच्छा है कि बुरा है, राग है, राग अच्छा बुरा क्या कहना, राग बुरा है। देखो आत्मा के लिए तो अहितकारी है ना, दुख रूप है, राग बुरा है। ठीक है। ऐसा जानना के नहीं जानना, जानना, मानना के नहीं मानना, मानना। ठीक है। अब राग को अपन बुरा जानते भी और मानते भी हैं, लेकिन राग को छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है, तो काम हो जाएगा अपना, चलेगा। ठीक है। सारे की सारी दुनिया के शराबी, सारी दुनिया के शराबी शराब को बुरा कहते हैं, बुरा जानते हैं, बुरा मानते हैं। ठीक है। लेकिन शराब छोड़ते नहीं है। अब बोलो, तो वो तो धर्मात्मा हो गए ना। खाली देखो जानते तो है ना, मानते तो, सम्यक दृष्टि तो है ही ना, सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञानी भी है, लेकिन चारित्र नहीं है। पर चारित्र नहीं माने शराब छोड़ते नहीं है, चलेगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। जानना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा
फिर उस रूप प्रणमन भी करना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए आगे की 17-18 नंबर की गाथाएं आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है आप आत्मा को जानो, मानो और उस रूप प्रणमन करो, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा ठीक है। क्या कहा? यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। व्यवहारी जन पर्याय में भेद में समझते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से समझाया है कि ये जो है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा समझाया है। कभी कभी आप कह रहे हो कि आत्मा को जानने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कभी कभी आप कह रहे हो दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये दो बात क्यों कह रहे हो? आप साफ साफ कहो, आत्मा को जानने से होगी या दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी? तो उन्होंने लास्ट में एक पंक्ति कह दी कि जो व्यवहारी जन है ना, व्यवहारी जन, ठीक है, व्यवहारी जन कहो, कम बुद्धि वाले कहो, अज्ञानी कहो, नादान कहो, ठीक है ना, पर्याय दृष्टि वाले कहो, ये सब पर्यायवाची नाम। अब ऐसे लोग बिना भेद के समझते नहीं है। बिना भेद के माने बिना विस्तार के, बिना खुलासे के। जैसे कई बार आप कह देते हो ना, भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा खुलासा करो, खुलासा, ठीक है। तो ये खुलासा है, ये आत्मा का खुलासा है, ठीक है। आत्मा के जो भेद है ये आत्मा का खुलासा है। तो ऐसे व्यवहारी जनों को भेद करके समझाया है। उनसे ये कहा है, देखो सही मायने में तो तुम आत्मा को जानो, बस ये सब आत्मा को जाने नहीं, थोड़ा खुलासा करो, खुलासा, हमें समझ में नहीं आया। तो खुलासा करने के लिए क्या कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की प्राप्ति करो, माने तुम आत्मा को जानो, आत्मा का श्रद्धान करो और आत्मा में लीन हो जाओ। अब इन तीनों को एक लाइन में कहना है, दर्शन ज्ञान चारित्र को एक लाइन में कहना है। तो एक लाइन में कहने के लिए क्या है कि आत्मा को जानो, बस खत्म बात। निश्चय से आत्मा को जानो और व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो, ऐसा, ठीक है। अब इसी प्रयोजन को दो गाथाओं में दृष्टांत द्वारा कहते हैं। अब आचार्य मूल गाथा में दृष्टांत देते हैं, है ना। वो ये बात समझाते हैं कि जो अभी तक कहा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा की सेवा करो, साध्य की सिद्धि करो, इसी बात को वो दृष्टांत से समझा रहे हैं। गाथा नंबर 17 और 18। चेहनाम को विपुरिसो रायाणम जानी ऊण सत्य दी, तो तम अनुचर दिपुणो एवं ही जीव राया। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ हो। देखो उदाहरण बहुत अच्छा है, सरल है, और इतना अच्छा उदाहरण है कि ये सारा की सारा उदाहरण हम लोगों पे फिट होता है, ठीक है ना। देखो दो तरह के लोग हैं, एक तो धन के अर्थी हैं और एक मोक्ष के अर्थी, मोक्ष के इच्छुक, और एक है धन के इच्छुक, ठीक है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? ठीक है ना, है ना। भाई दो ही तरह के लोग हैं, धन के इच्छुक और मोक्ष के इच्छुक, है ना। तो हमारी तरफ से आचार्य उन्होंने पता है कि सामने जो लोग बैठे हैं ना वो कौन है, तो इसलिए उदाहरण कैसा देना चाहिए। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष, धन को चाहने वाला पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है। अब राजा को कैसे जानता है, कैसे जानेगा ये राजा है? देखो उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं ना, मैला कुचैला, ऐसे जानेगा?
कैसे जानेगा? उसके वस्त्र हैं, उसके आभूषण हैं, उसकी चाल ढाल है, उसके लक्षण हैं, लक्षण, छत्र है, चमर है, सिंहासन है, महल है, ठीक है ना। तो ऐसे राजा को जानकर, देखो लक्षणों से जाना, ठीक है ना। तो जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, क्या श्रद्धा करता है? कि ये राजा ही है, श्रद्धा करेगा ना, ये राजा ही है, और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुसरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है, जिसे हम आज की भाषा में कहें जी हजूरी करता है, चापलूसी करता है, प्रशंसा करता है, ठीक है, जो काम कहे वो करता है। समझ में है कि नहीं है? कि राष्ट्रपति कह दे देखो साहब ये टेबल उठा के लाओ, तो टेबल उठा के लाएंगे नहीं लाएंगे? उसका अनुसरण करेंगे नहीं करेंगे? समझ में है कि नहीं है? तो ये अनुसरण करता है। उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। देखो धन चाहिए तो राजा को जानना पड़ेगा, और यदि मोक्ष चाहिए तो आत्मा को जानना पड़ेगा। जैसे राजा को जाने बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता, धन प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे आत्मा को जाने बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या कहा? इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। अब ये कहाँ मिलेगा जीव रूपी राजा? बोलो कहाँ मिलेगा? विदेश क्षेत्र में मिलेगा कि भरत क्षेत्र में मिलेगा? बोलो स्वर्गों में मिलेगा कि नरक में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ये? स्वयं है। बोलो कहाँ मिलेगा? पहाड़ों पे मिलेगा कि नदियों के किनारे मिलेगा? बोलो कहाँ मिलेगा ये जीव रूपी राजा? मिलेगा कहाँ ये? है ना, अपने कहाँ भीतर मिलेगा? हम ही है। हैं? हाँ ये बात स्वयं में। अपने भीतर का क्या मतलब है? ठीक है ना, ये अपने भीतर का क्या मतलब है? अपने भीतर अपन ऐसा कह रहे हैं जैसे मेरे को वो अंदर भी जाना भेद पड़ेगा, होगी। फिर वहां पे एक राजा बैठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, उसके ऐसे कपड़े होंगे, ऐसा सिंहासन होगा, ऐसा जीव रूपी राजा होगा, ठीक है। तो मेरे को जैसे कहीं जाना पड़ेगा, अपने भीतर जाना पड़ेगा। सही है? देखो क्या कमाल की बात है, यहाँ तो बना बनाया मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, बताओ ऐसा, ठीक है ना। तो क्या है, जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर उसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए, ठीक है ना। श्रद्धान करना चाहिए माने ये जीव रूपी राजा ही है और इसको जानने से ही मेरा कल्याण होगा, ठीक है। देखो आचार्य कह तो रहे हैं जीव रूपी राजा को जानो, जीव रूपी राजा को जानो, पर पता नहीं उसको जानने से मोक्ष होगा कि नहीं होगा। इसका नाम श्रद्धान नहीं है, इसको श्रद्धान नहीं कहते। समझ में क्या? वो ये कह रहे हैं कि फिर उसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा ख्याल में है ना। माने मेरे सुख का, मेरे मोक्ष का मार्ग उपाय आत्मा को जानना ही है, दूसरा संसार में किसी को जानना नहीं, ऐसा श्रद्धान। और तत्पश्चात उसी का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए, मतलब उसी में ही लीन हो जाना चाहिए। जैसे अपन है ना अंतरंग से रुचि से हर प्रकार से धन को चाहने के लिए राजा का हर काम करने को तैयार हो जाते हैं, माने हम अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। सर्वस्व माने उठते बैठते जागते सोते खाते पीते, किसका चिंतन होगा? यदि पैसा चाहिए तो, चल में है कि नहीं? इसी प्रकार से यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो जीव रूपी राजा को जानना, श्रद्धान करना, उसी का अनुसरण करना, अनुभव करना और उसी में तन्मय हो जाना, ऐसा ये एक उपाय बताया।
ठीक है, अब अपना समय तो हो गया है और आगे अपन टीका पर चर्चा करेंगे। टीका की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपन यहाँ पर विराम देते। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिन भैया।